जय श्री राधे। यह मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि किसी खास एकादशी से एकादशी शुरू की जाती है। कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। अभी 10-5 दिन पहले भी मेरे से कोई सज्जन पूछ रहे थे कि मैं एकादशी व्रत शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या उत्पन्ना एकादशी से शुरू करूँ या अगली एकादशी से करूँ, कब से करूँ? भैया मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है, सुना है, संतों के मुख से सुना है, शुभस्य शीघ्रम, और भगवत कार्य तो तुरंत जैसे ही विचार आए शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि विचार में तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया तो वो विचार बदल भी सकता है। इसलिए एकादशी के बारे में ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि कार्तिक की एकादशी से लेना है, उत्पन्ना से लेना है या निर्जला से शुरू करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्घटनावश आपकी किसी एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात नहीं है, आप की एकादशी छूट रही है, ये आपद धर्म है, इसमें भी कोई बात नहीं है। आप जानबूझकर नहीं छोड़ रहे हैं, परिस्थिति है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन भी आप स्वस्थ हों और जिस दिन भी आप को अनुकूलता हो, उस दिन आप एकादशी शुरू कर सकते हैं। जुलाई में, जून में आप बिल्कुल तुरंत एकादशी को शुरू नहीं करना है, वो कभी भी बंद नहीं करना है। और दूसरी एक बात और मैं निवेदन कर दूं, आप जैसे हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो एकादशी वाले दिन दवा तो आप लेते रहिए, ग्लूकोज आपको चढ़ता रहे, इंजेक्शन आपको लगते रहे, कोई हानि नहीं है। प्रसाद पाने में, भोजन पाने में आप अन्न मत पाइए उस दिन। आप उस दिन आलू पा लीजिए, आम पा लीजिए, फल पा लीजिए, सेब पा लीजिए। स्नान हो न हो, शुद्धि हो न हो, बिस्तर पर पड़े पड़े भोजन की शुद्धि कर लीजिए, अन्न मत पाइए। तो एक पक्ष तो आपका पूरा हो जाएगा ना। एकादशी में 2 पक्ष हैं, एक है अन्न ना पाना और दूसरा है भजन। तो भजन में भी आप यदि बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो उल्टे या सीधे हाथ से या काउंटर से किसी भी तरह से आप भगवान नाम लेते रहिए, महामंत्र का जाप करते रहिए, राधा राधा बोलते रहिए, गोविंद गोविंद बोलते रहिए। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। तो वैसे भी एकादशी हो जाएगी। बिस्तर पर आप हैं तो हैवी भोजन तो आपको वैसे भी करना मना होगा। यदि ऐसा हो सके तो कर लीजिए, और नहीं हो पाए तो कोई चिंता नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शास्त्र में आपद धर्म वर्णन किए गए हैं कि आपत्ति के समय धर्म का यदि पालन नहीं हो पाता है या कहीं चूक होती है तो कोई अपराध, कोई पाप नहीं है। तुरंत ही ठीक होते ही आप विधिवत अपनी एकादशी शुरू कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। और मैं सभी से कहूँगा कि इस भ्रम को निकाल दें कि एकादशी कुछ किसी विशेष एकादशी से शुरू करनी है। किसी भी एकादशी से जिस दिन मन आए उस दिन कर लीजिएगा। और हाँ, ऐसा भी है, हालांकि ये बात आप लोगों को नहीं बतानी चाहिए, ऐसा भी है कि आपने 2-4 एकादशी रखने का मन कर रहा है, 2-4 रख लीजिए, फिर 2-4 नहीं रखने का मन है, छोड़ दीजिए। अरे 24 में से आप 4 तो रख लेंगे, 20 तो रख लेंगे, 15 तो रख लेंगे, 100 में से 100 नंबर नहीं मिलेंगे तो कम से कम शुरुआत तो हो गई, एकादशी का परिचय तो प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या हानि है? जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार आते हैं हमारे घर, और हमारे घर तो एकादशी के दिन अन्न बनता ही नहीं है, एकादशी बनेगी तो उन रिश्तेदारों से भी कहते हैं भैया ना तो हम खाएंगे ना आपको अन्न खिलाएंगे, एकादशी रखो। तो अब उनको पाप थोड़ी है एकादशी रखना, वो रख लेते हैं, एकादशी रख लेते हैं, घर जाके फिर नहीं रखते हैं, या उनको शौक लग जाता है, उनके अंदर प्रेरणा हो जाती है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, हम भी रख लेंगे, तो रख लेते हैं लोग। इसलिए एकादशी का जब अवसर मिले, जब छोड़ना नहीं चाहिए, रखनी ही है। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि 24 ही रखी तो ठीक है, अगर 2 छूट गई तो हमें अपराध हो गया कि हमारी लाइन कट गई या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकादशी हरिभक्ति प्रदायिनी है, एकादशी अघनाशिनी है, आपके पापों को काटती है, आपको हरिभक्ति प्रदान करती है, और एकादशी हरि प्रिया है, हरि का स्वरूप है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल।